दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। दोस्तों सॉल्व करने से मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैथ से रिलेटेड अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपका कुछ हेल्प हो सके। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 के 4 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करने जाते हैं। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत, इसका मतलब यह होता है संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको यह कह रहा है कि अगर ये चारों समीकरण है, ये चारों समीकरण में से कि अगर कोई भी समीकरण संगत हो तो उसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा, अगर असंगत हो तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो हमें पहले जांच करना है कि a1/a2 b1/b2 अनुपात निकल के कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अगर संगत होगा तो हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। आइए अब प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों कि यहाँ x + y = 5 है। ओके, तो इसको हम x + y माइनस में 5 कर लेना, बराबर में आपको 0 कर लेना है। सेम तरीका, मतलब मैं सिर्फ 5 को इस पार भेज दिया, माइनस में आ गया और बराबर में 0 हो गया। ये मेरा पहला हुआ। अब दूसरा समीकरण क्या करा कि 2x उसके बाद यहाँ प्लस 2y है और यहाँ 10 है, बराबर किस पार, इस पार भेजेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। बराबर कितना होता है दोस्तों, 0 हो जाता है। तो इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना है दोस्तों कि अनुपात a1/a2 करके तुलना करके ज्ञात करना है कि संगत है कि असंगत है। तो आप जानते ही होंगे कि यह a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू। तो अब हम डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर कितना होता है, यहाँ x है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 हुआ। उसके बाद b1 बराबर कितना होता है दोस्तों, b1 बराबर है y है, मतलब आपको करना है दोस्तों कि यहाँ में भी 1 है तो 1 ले लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। उसके बाद यहाँ c1 का वैल्यू, सॉरी दोस्तों ये c1 का वैल्यू दोस्तों, यहाँ ई c1 का वैल्यू समीकरण 1 का है, तो इस c1 का वैल्यू c1 बराबर कितना है दोस्तों, -5। ओके, a1 b1 c1, a1 b1 c1 निकल गया वैल्यू, और a2 b2 c2। ओके, कोई ना दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब a2 बराबर आपका कितना है दोस्तों, 2 है। a2 बराबर 2 है तो 2 ले लेना है। उसके बाद b2 बराबर कितना है, b2 बराबर फिर भी 2 है तो 2 ले लेना है। उसके बाद c2 बराबर कितना है दोस्तों, -10 है तो -10 को उतार लीजिए। अब आपको करना है तुलना, a1/a2 बराबर कितना है दोस्तों, a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 2 है, 1/2। उसके बाद b1/b2 बराबर कितना है दोस्तों, b1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू कितना है 2, सेम। उसके बाद c1 का वैल्यू c/c1/c2 बराबर कितना है, c1 का वैल्यू -5 है तो -5 लिख दीजिए, और c2 का वैल्यू -10 है। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी माइनस और माइनस काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि इसका भी 1/2 निकल गया। मतलब ये तीनों सेम है, मतलब तीनों बराबर है। a1/1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों बराबर है तो आपका ये संगत है। ग्राफीय विधि संगत होता है। ओके, संगत
ये आपका संगत हो गया। ओके दोस्तों, अब आपको करना है कि ये तो मेरा संगत निकल गया, अब आपको यह तो जांच प्रूव्ड हो गया कि मेरा संगत निकल गया, तो ये आपका ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफ को आपको खींच के दिखाता है। आइए आप ग्राफ कॉपी में। ओके, तो आप ग्राफ खींचने के लिए और एक हमको काम करना होगा, क्या, बिंदु निकालना होगा। अब बिंदु जो निकालेंगे दोस्तों, तो अब हमको इस तरीके से समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 1 है, सॉरी दोस्तों, हाँ समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो दोनों समीकरण को पहले यहाँ उतार लेते हैं कि समीकरण 1 मेरा x, ओके, प्लस y बराबर नहीं सॉरी -5 और बराबर जो समीकरण 1 है। तो अब इसका हम बिंदु निकालेंगे समीकरण 1 का। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ x है तो x पहले लिख लेंगे। अब हमको ये -5 है, -5 को इस पार भेज देंगे, बराबर के इस पार, तो यहाँ बराबर हो जाएगा, मान यहाँ बराबर तो 5 होगा, प्लस में 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब ये y भी इधर जाएगा क्योंकि हम बराबर डायरेक्ट x के बल में दे दिए बराबर, तो y को इस पार भेज देंगे, तो ये माइनस में y हो गया। अब डायरेक्ट काम हो गया दोस्तों, तो x बराबर 5 माइनस y। तो अब एक तो सारणी आपको तैयार करना है इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ इस तरीके से खींच दीजिए। ओके, यहाँ लिख दीजिए x y, दिक्कत नहीं दिक्कत हो गया। इस तरीके से अब सारणी हम तैयार कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ x है, अगर हम y का वैल्यू 1 मान लेते हैं, y का वैल्यू 1 मान लिए, तो 5 से 1 घटेगा तो कितना बचता है 4, तो x बराबर 4 निकल गया, तो आपका यह सेम मान 4 निकल गया। ओके, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत, 4 निकल गया। अब आपको अब y का वैल्यू आप दूसरा मान लेना है। y का वैल्यू मान लेते हैं हम y का वैल्यू मान लेते हैं हम 3 मान लेते हैं, y का वैल्यू 3 मान लें, तो 5 से 3 घटेगा कितना होगा 2 होगा। ओके, ये तो मेरा बिंदु निकल गया, समीकरण 1 का निकला, ये समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1। ओके, नहीं ना दिक्कत, यहाँ समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 का निकालेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 है मेरा, यहाँ गौर कीजिए, समीकरण 2, समीकरण 2 2x प्लस 2y माइनस 10 को हम यहाँ उतार लेते हैं। ओके, दो एक्स प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये समीकरण मेरा 2 है। अब इसको थोड़ा चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करेंगे दोस्तों, यहाँ चेंज होगा कि हम यहाँ 2x है, 2x हम बराबर कर देंगे, यानी कि ये 2y को इस पार भेज देंगे, बराबर के इस पार भेज देंगे, तो ये माइनस में 2y होगा। ओके, माइनस में 2y। अगर हम इसको -10 को इस पार भेज देंगे तो ये आपका प्लस में 10 होगा, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत, हो गया। अब आपको करना है दोस्तों कि यहाँ 2 है, x बराबर 2y और प्लस में 10, यहाँ माइनस होगा दोस्तों, ये माइनस है। ओके, अब इसको इस पार भेजने का मतलब इसको ये गुना में है, इस पार जाएगा तो आप जानते होंगे भाग में आ जाएगा, बट्टा में आपका 2 बैठ जाएगा, कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपको मान लेना है बिंदु। चलिए अब कुछ इस तरीके से सारणी हम खींच लेते हैं। ओके, इस तरीके से नहीं ना दिक्कत, यहाँ x और यहाँ y कर लेते हैं, उसके बाद 2 स्टेप निकल गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ कि अगर हम y का वैल्यू अगर यहाँ मेरा y देखते हैं, अगर y का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, अगर हम y का वैल्यू मान लेते हैं 2, y का वैल्यू 2 मान लिए, तो 2 दूना 4,
इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में है तो -4 हो जाएगा। -4 जो हो जाएगा यहाँ -4, यहाँ प्लस में 10 है, 10 से -4 घट गया तो कितना बचता है दोस्तों? 6 बचता है। तो सिंपली बात मानना पड़ेगा आपको, एक्स का वैल्यू 6 निकलेगा, नहीं ना दिक्कत। अब आपको फिर दूसरा बिंदु मान लेना है। दूसरा बिंदु जब मानेंगे हम y का वैल्यू मान लेना, सॉरी दोस्तों, y का वैल्यू मान लेते हैं हम 1, y का वैल्यू 1 मान लिए तो 2 गुना 1 -2, 10 से 2 घटेगा कितना? 8, और 8 यहाँ बचेगा। 8 को हम इससे भाग देंगे, 2 चौके 8। ओके, सॉरी दोस्तों, यहाँ भाग देना भूल गए थे हम कि यहाँ जो 6 जो आया है दोस्तों, दूसरा बिंदु के पहला बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम y का वैल्यू 2 माने थे, 2 दूना 4 हुआ, 4 जो हुआ तो 10 से 4 घटेगा 6, और 6 से हम 2 एकम 2 और 2 3 6 से अगर हम काट लिए हैं तो यहाँ मेरा 3 बैठेगा दोस्तों, यहाँ 3 बैठेगा, यहाँ 3 बैठेगा। ओके, नहीं दिक्कत, यहाँ 3 बैठा दियो। आपका यह दोनों बिंदु कंप्लीट हो गया। अब आइए हम आपको ग्राफ में लेके जाते हैं। चलिए आइए अब दोस्तों सिंपली हम ग्राफ कॉपी में आ गए हैं। तो आपको इस तरह से आपको खींचना है ग्राफ को। तो ओके दोस्तों, इस तरीके से आप, ठीक है, सीधा करके थोड़ा खींच लीजिएगा। यहाँ हम बढ़ा लेते थोड़ा, चलिए यहाँ तक हमने खींच लिया। ओके, नहीं ना दिक्कत। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से खींच लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपको यहाँ सबसे ऊपर y मान लेना है, इसको y मान लेना है, और नीचे में इसको मान लेना y डैश, यानी कि आपका ऋणात्मक वाला नीचे नंबर आएगा, मतलब माइनस वाला, और ऊपर प्लस वाला नंबर आएगा। चलिए अब यहाँ x आएगा, मतलब प्लस वाला, और यहाँ x डैश आएगा, x डैश, यानी कि ये आपका माइनस वाला नंबर, ये प्लस वाला नंबर, और ये प्लस वाला नंबर, ये आपका माइनस वाला नंबर। अब सिंपली हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 हमने 6 तक खींच लिए। चलिए अब ई बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं 0.0, यानी 0.0 कहते हैं। ओके, और यहाँ -1 -2 और -3 -4 -5 और -6। ओके, अब यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ पर भी आपको मान लेना उस प्रकार। यहाँ प्लस वाला मानना होगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए मान लिया हमने। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि अब समीकरण 1 हमको पहले बिंदु पर गौर करना होगा। ये मेरा समीकरण 1 का बिंदु है। ओके, यहाँ आपको कहना है कि x का मान 4 है, तो अब ई बिंदु को गोला कीजिए, प्लस वाला है ना, x का मान 4 और y प्लस में 1, मतलब ई बिंदु पे, सॉरी ई बिंदु पे, यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ और यहाँ। चलिए, और x का वैल्यू कितना है? 2 है। ओके, x का वैल्यू पावर प्लस में 2 है, तो ये आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है? 3। यहाँ नहीं ना दिक्कत। चलिए, ये तो मेरा समीकरण 1 का हो गया। अब आइए समीकरण 2 में।
समीकरण 2 है ये मेरा। एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3 प्लस में, ओके, और वाई का वैल्यू 2 प्लस में वाई का वैल्यू 2 यहाँ पे होगा। चलिए, और एक्स का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 4 है मतलब वही होगा, और वाई का वैल्यू 1 है, ओके। यहाँ पे तो यहाँ आप खींच सकते हैं इस तरह से रेखा, यहाँ से यहाँ तक आप खींच सकते हैं। तब ये बिंदु कह सकते हैं दोस्तों कि पहले x का मान लिया था पहले, तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, ओके। तो ये बिंदु कह सकते हैं कि 4,1, ओके। तो ये ग्राफ बनकर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ समीकरण भी लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण भी लिख सकते हैं कि मेरा समीकरण कितना है, समीकरण मेरा 2 है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 है मेरा 2x प्लस 2y, उसके बाद -10 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए, ये ग्राफ बनकर पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपसे कुछ हेल्प मिले हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके दोस्तों।